Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry. और आपको कल मैं सिग्मा पाई के बारे में बताया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक डाउट लेते हैं। पेज नंबर 68 है, 61 पर 68 पर 61 है। 68 क्वेश्चन नंबर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन में लिखा है कि पाई बॉन्ड कौन बनाता है, पाई बॉन्ड कौन बनाता है। तो हमने कल क्या सिखाया था, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा कैसे बनेगा, हेड ऑन, पाई कैसे बनेगा, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल होना चाहिए ना, लेकिन ऑप्शन में लिखा है परपेंडिकुलर। तो उसका मीनिंग समझो क्या लिखा है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या होंगे। तो वो लाइन में ये लिखा है कि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तब जाके ये ओवरलैपिंग हो रहा है। समझ में आया क्या। तो परपेंडिकुलर लिखने का मतलब ये मत सोच लेना कि ये परपेंडिकुलर पाई बना रहा, नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर। जैसे हमने बोला कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है। ये इसके क्या है, ये और ये इसके क्या है। तो दो परपेंडिकुलर इस एक्सिस के एक दूसरे के पैरेलल होंगे। समझ में आएगा, ये बोला जा रहा है। डाउट है, क्लियर हो गया ये चीजें। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, देन टू ईच अदर, और क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड, इन ट्रिपल बॉन्ड। नीचे लिखना एग्जाम्पल C2H2, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं C2H2। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ, कार्बन के आउटर सेल में 1s2 2s2 2p, ये हम जानबूझ के बना रहे हैं, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं कि कहाँ का है, तो इसको बनाने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक जंप मार लेगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा। तो कुल मिला के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एक एस का है और 3 कहाँ के हैं, बी के। अब हम बात करेंगे तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गया होगा कि जब पाई लिख रहे हैं तो हम यहाँ एस नहीं लिख सकते हैं। यहाँ एस लिख देंगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ एस नहीं लिखेंगे। अब आगे चल के भी बताएंगे कि यही एस क्यों लिखा, मैंने यहाँ एस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एस एस ओवरलैपिंग जो होगा स्ट्रांग होगा, 1s स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूं। तो ये अब ये कहाँ का होगा, एस का। ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन में भी ऐसा ही होगा, 2 कार्बन है ना। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 3 पी के हैं। अब हमें एक सिग्मा बनाना है और एक पाई बनाना है, और ये एस का है। तो चल पहले ये बता लो कि ये ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, एस एस होगा ना, सिग्मा, और इसका नाम क्या होगा, ये कहाँ का है। तो 2 ये एस और एस आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, वो क्लियर हो गया था। तो हमें इसके बारे में बात नहीं करना, हमें इसके बारे में बात करना। चलो, अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, उस 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ के माने, एक को px मान लेते हैं, एक को py, एक को pz। तो ये तो क्लियर हो गया होगा
कि ये px है तो ये px होना चाहिए, क्योंकि एक px को py के साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, जीरो ओवरलैपिंग हो जाता है। तो इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको और इसको, इसके बारे में हमें सोचना नहीं है, ये तो हो ही गया इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया है। हम इसके अब इसका ओवरलैपिंग के बारे में सोचना है। ये इलेक्ट्रॉन जो है अब मान लेते हैं px का है, तो ये कहाँ का होगा, ये दोनों ओवरलैप होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का मान लूं, तो ये कहाँ का मान लूं, और ये तो क्लियर हो गया होगा ना, एक्स और जेड नहीं मानना है, तो ये इसके साथ शेयरिंग में जाएगा, ये इसके साथ शेयरिंग, ये इसके साथ शेयरिंग में जाएगा। अब हम डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आएगा। तो मैं डायग्राम में बनाने के पहले तुम्हें मार्कर पे बता रहा हूं कि कैसे ये ओवरलैप हुआ हो। पी एक्स, चलो मान लेते हैं दो पेन दे देना, बस हो गया। यहां ध्यान दो, ये मानते हैं ये पी एक्स है, एक डायग्राम निकाल भी लेते हैं। ये मान लेते हैं ये पी एक्स है, तो पी वाला डंबल शेप का होता है, ये पी एक्स मान लिया। ये क्या मानूंगा मैं, पी वाई। और एक जेड, जेड कैसे मानूंगा, ऐसे। तो हम उसको ड्रॉ तो कर नहीं सकते, तो अब यहां पहले समझ लेते हैं। ये हमारा है पी एक्स और ये हमारा है पी वाई, कोई डाउट है। अब हमें पी जेड लेना है, तो हम पी जेड ऐसे ले लेंगे, ऐसे होगा ना, पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ऐसा ही हम एक और बनाएंगे पी एक्स, क्योंकि एक और कार्बन है ना, तो उसका पी एक्स, पी वाई और पी जेड। देखो मान लेना ये पी एक्स है, ये पी वाई है, या पी जेड मान लो, और ये पी वाई है, एक्स वाई जेड मान लो। अब दोनों को क्या आना है, पास पास आना है। ये दिख गया था ना, इमेजिन कर लिया ना, दोनों को पास पास आएगा। जब पास पास आएगा तो ये हेड ऑन हो गया एक्सियल, ये क्या बनाएगा, सिग्मा। अब ये क्या माने, पी वाई माने, क्या माने, पी जेड माने, हाँ। तो वाई वाला ये माने, तो वाई वाला दूर से करेगा ना, पैरेलल आ रहा है ना। अब ये पूरा ओवरलैप नहीं हो जाएगा, इतना ही तक रहेगा, ये दूर से ओवरलैपिंग होगा, इसीलिए वीक होता है। ये क्या बनाएगा, ये वाई वाला पाई, और जेड वाला क्या बनाएगा, जेड वाला दूर से बना रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और ये एक्स, ये वाई और ये जेड, कोई मान लो। अब इसको पास पास लाओ, इतना ही आया, ओवरलैप हुआ, अब आगे नहीं जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, ये कैसा हुआ, हेड ऑन। तो ये वाला टिप और इसका मार्कर समझो, ये वाला और ये वाला क्या होगा, पैरेलल होगा ना, तो क्या बनेगा, पाई। और ये वाला पेन समझना, ये वाला, ये रेड मार्कर और ये पेन, ये क्या है, ये दोनों, ये दो भी दोनों पैरेलल है, ऐसे है कि नहीं है, ऐसे पैरेलल। हेड ऑन का मतलब हुआ दोनों मिल जाना, ये तो दूर से हो रहा है ना, ये दोनों, नहीं समझ में आया। फिर से देखो, एक्स वाई जेड, समझ में आ गया ना, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई, वाई या जेड कोई भी मान लो, ये ऐसे आया, तो क्या बना, एक्स क्या बनाया, सिग्मा, और वाई क्या है, दूर दूर है, वाई क्या बनाएगा, और जेड क्या है, दोनों जेड क्या है, पैरेलल ही है ना, नहीं है, तो जेड क्या बनाएगा, पाई। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो जेड है, तो यहां 3D में बनाने के लिए मैं ऐसा बना दे रहा हूं डॉट से,
ये जेड तुम कैसे समझोगे, ये ऐसे निकला हुआ है, इमेजिन करो थोड़ा सा। अब इसका पी एक्स पी वाई और पी जेड बना दें। ये रहा इसका पी एक्स, ये इसका पी वाई, ये वाला कार्बन का, और पी जेड हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ऐसा करते हैं इसको ब्लू रंग, ब्लू कलर से देते हैं। ये पी एक्स को ब्लैक और ये पी वाई को ब्लू से रिप्रेजेंट, और पी जेड को ये। तो दिस वन इज पी एक्स और दिस वन इज पी वाई और दिस वन इज पी जेड, ये इस तीनों का है और एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये पी एक्स है, अब पी वाई ड्रॉ कर देते हैं, इसमें पी वाई ड्रॉ कर देंगे तो ये पी वाई है। अब पी जेड कैसा रहेगा, ऐसे, ये पी जेड है, ये पी जेड है। तो अब ध्यान से पहले समझ लो, जब ये दो एक दूसरे के पास आएंगे तो ये दोनों क्या होगा, हेड ऑन हो जाएगा ना, हेड ऑन, ये दोनों क्या हो जाएगा, हेड ऑन। तो इसी को पहले मैं ओवरलैप करवा दे रहा हूं, ये दोनों हो जाएंगे हेड ऑन, यानी px और px क्या हो गया, हेड ऑन। तो ये क्या बन गया, सिग्मा। कोई डाउट नहीं इसमें। अब पाई के बारे में सोचते हैं, तो देखो अब ये जब पास में आएगा तो इतना ही तक वो ओवरलैप होगा, और ये ऐसे है तो ये जब यहां आएगा तो एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, तो इतना ही दूर से ओवरलैपिंग करेगा ना, तो क्या रहेगा, पैरेलल। तो जो y बनेगा वो y जो बनेगा यहां पे, वो हम दूर से ओवरलैपिंग दिखाएंगे और ये पैरेलल, तो ये हेड ऑन हो जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा, और यहां कौन बॉन्ड बनेगा, पाई। समझ में आ रहा है ना। अब जेड जो है वो ऐसे है, ऐसे, और ये वाला जेड रेड वाला ऐसे है, ये जेड ऐसे है और ये जेड ऐसे है। जब दोनों पास में आएंगे पैरेलल ही है ना, हेड ऑन नहीं है, हेड ऑन ऐसे होता है, ये ऐसे मिल रहा है तो पैरेलल है। तो जेड क्या बना रहा है, हम इसको दूर से ऐसे दिखा देंगे, तो पी जेड और पी जेड। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पी एक्स ही बना सकता है, पी वाई नहीं बना सकता, बना सकता है, वो आगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा बॉन्ड बना, पाई। तो ट्रिपल बॉन्ड में यानी पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ये ओवरलैप होगा किससे, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड से। तो एक हेड ऑन होगा और दो क्या होंगे, पैरेलल। एक हेड ऑन होगा और दो क्या होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऑलवेज। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में जब जब होगा, क्योंकि एस तो बनाता नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम पी चाहिए, तो पी बनाने के लिए डी भी बनाएगा, लेकिन हमें डी के बारे में अभी पी के बारे में सीख रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड में एस के बारे में तो हम नाम लेंगे, एस तो डी बनाता नहीं है, तो मिनिमम पी के लिए जब 3 आएगा तो 3 में यही तीनों आएगा, तो एक इसमें हेड ऑन होगा, दो क्या होंगे, पैरेलल। तो इसीलिए एक सिग्मा होता है, दो क्या होता है, पाई। समझ में आया क्या। और पाई क्या होगा, वीक होगा। कोई डाउट है, इसको ड्रॉ कर लो। डाउट नहीं है ना।
क्वेश्चन हमारा ये है, अब ये कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स थे ना, और ये कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स थे, मालूम है ना, ये दोनों कार्बन के ऑर्बिटल्स थे जहां ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था। तो ये ऑर्बिटल्स कहां के थे? हाँ, px py pz कार्बन के थे, कार्बन एटम के। और ये ऑर्बिटल्स कहां के थे? p के। दोनों इंटर एटॉमिक था, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक, 2 एटम के बीच में। जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनाएगा तब हम बोलेंगे इंटर एटॉमिक। तो पहला एक वर्ड आएगा इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक एक्सिस इक्वल टू एक्स है। इंटर एटॉमिक एक्सिस जो है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है एक्स है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ध्यान से सुनना, क्या हो गया कि px और px क्या बनाएगा, और py और py क्या बनाएगा, और pz और pz क्या बनाएगा। ध्यान से सुनना इसको। कह रहा है कि 2 इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस है, यानी जो इसका न्यूक्लियस है दोनों का, वो दोनों का न्यूक्लियस एक्स डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये वर्ड लिखते ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि दोनों का जो एक्सिस है वो एक्स डायरेक्शन में है, यानी हेड ऑन जो करवाना है वो कैसे करवाना है, ये ऐसे जा रहा है दोनों से मिलने एक्स डायरेक्शन में। तो जो हेड ऑन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? जो हेड ऑन होगा वो कैसे होगा? एक्स। तो इसका px और इसका px क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? सिग्मा। तो बोलेगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जब एक्स में रहेगा तो px एंड px विल फॉर्म सिग्मा, और py एंड py विल फॉर्म और pz और pz विल फॉर्म। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बोला कि इंटर एटॉमिक, यानी इंटर न्यूक्लियर भी लिखता है, इंटर एक बार न्यूक्लियर लिख दे रहा हूं, इंटर न्यूक्लियर मतलब दोनों का न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो एक्स है, सॉरी वाई है। तो px और px क्या बनाएगा, py और py क्या बनाएगा, और pz और pz क्या बनाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि ये वर्ड लिखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो दोनों मिल रहे हैं वो x में नहीं मिल रहे हैं, y में मिल रहे हैं। यानी ये अगर हम px लिखे और ये हम py लिखे, और py और pz अलग बनाएगा, ये हमारा py है, दिस वन इज px और दिस वन इज py, और एक हम बना रहे हैं pz, तो ये हमारा pz है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो px py और ये pz। अब जो ये ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि हम सामने से ओवरलैप करवाएंगे, ये x डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हुआ। अब हमारा मन किया कि दोनों एटॉमिक का ओवरलैपिंग इस डायरेक्शन में हो, तो दिस वन इज px, दिस वन इज py, ये py है, और दिस वन इज pz। हमारा क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों जो सेंटर है इसका, वो दोनों का सेंटर को z में मिलाओ, सॉरी y में मिलाओ। तो बताओ py और py क्या बनाएगा? हाँ, अब आपको क्वेश्चन बोलेगा तो आप बोलोगे सिग्मा बनाएगा। अब बताओ px और px क्या बनाएगा? भाई, और pz क्या बनाएगा? ये क्लियर हुआ क्या बोल रहा है? तो ये लिखने के साथ ही चीजें चेंज हो जा रहा है। तो रटे रटाए नहीं चीजें पढ़ना है कि ऐसे पढ़ना, इस डायरेक्शन में भी ओवरलैपिंग हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी ओवरलैपिंग। तो ये डायरेक्शन कौन सा है और ये कौन सा है? तो जब y बोलेगा तो y में क्या बनाना है आपको? अब बाकी दोनों क्या बनाना है? और जब x बोलेगा तो x में क्या बनाना है? अब बाकी दोनों में क्या बनाना है? तो रटने के बजाय इमेजिन होना चाहिए। एक बार इमेजिन कर लो इसको कि हाँ दोनों ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे आ रहा है। समझ में आया क्या?
या पेन पे समझाएं? ये समझ में आया कि समझ में आ गया? मान लो 2 ही लेते हैं मार्कर, तीसरा मार्कर नहीं लेते हैं। ये px है और ये py है, ये px है और ये py है, क्योंकि चीजें इमेजिन करना है। ये px है और ये py है। ये px और py, pz हटा देते हैं। तो जब ये दोनों सामने से आएगा x डायरेक्शन में, तो x और x क्या बनेगा? और पाई, ये p क्या बनाएगा? अब हमने बोला कि नहीं, तुम x डायरेक्शन में मत आओ, तुम्हें आना है y में आओ। y वाला क्या बनाएगा? और x वाला क्या बना दिया? समझ में आया क्या? तो डिपेंड करता है कि दोनों का जो सेंटर है वो किस डायरेक्शन में मिलाया जा रहा है। तो x डायरेक्शन में मिलाएगा तो सिग्मा बनाएगा, उसका हेड ऑन हो जाएगा, और y डायरेक्शन में मिलाएगा तो py वाला सिग्मा हो जाएगा, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? पाई हो जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में वो मिलाएगा वो सिग्मा जनरेट कर देगा, और बाकी दोनों पैरेलल हो जाएंगे, वो पाई हो जाएगा। कोई डाउट है? अब इस पे तीसरा क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जे, अब जेड को इमेजिन करो। अब ये एक्स है, वाई है और ये जेड है। तो जेड है, या आपने जो रूम में बैठे हो वहां भी सोच सकते हो कि इधर से एक्स मिल रहा है, इधर से वाई मिल रहा है, जेड मिलेगा। तो जेड वाला ऐसे आएगा ना, तो जेड के साथ जेड क्या बनेगा? और बाकी दोनों क्या होंगे? क्लियर हो गया? तो डिपेंड करता है कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दिया हुआ है। तो ये मत कहीं बोल देना कि सर px सिग्मा बनाएगा, नहीं। अगर x लिखा है तो सिग्मा, अगर y लिखा है तो ये सिग्मा। और क्लियर हो गया नई चीजें? तो यहां लिख देंगे px प्लस, यानी कि ये दोनों का मिलना किस डायरेक्शन में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट रखता है, नहीं कि हमेशा ऐसा ही मिलाएंगे हम। हो सकता है कि हम y में भी मिला दे, हो सकता है कि हम z में भी मिला दे। इसको लिख लिए? क्लियर हो गया पॉइंट? एस के बारे में नहीं सोचे, एस तो सिग्मा बनाता है। अच्छा, ऐसा लिखेगा px प्लस py, px प्लस py कभी पॉसिबल है क्या? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं। दोनों सेम होंगे, परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकते। इसलिए ऑर्बिटल्स को जब px मानोगे तो इसको भी क्या मानोगे? इसको py मानोगे तो इसको क्या मानोगे? सेम मानना पड़ेगा। अब ये मत इसमें बोलना कि सर ये px और px सिग्मा बनाएगा और py और py पाई बनाएगा, नहीं। वो किस एक्सिस में दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वो डिपेंड करेगा। अगर x में जुड़ेंगे तो px सिग्मा बनाएगा, y में जुड़ेगा तो py सिग्मा बनाएगा, z में जुड़ेगा तो ये। वो एक दूसरे से किस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रहा है, x में, y में या z में। क्लियर हो गया सारी चीजें? तो सिग्मा वीक होता है कि पाई? पाई। क्यों? लेटरल ओवरलैपिंग है, दूर से ओवरलैपिंग हो रहा है ना, तो लेटरल ओवरलैपिंग है। क्या पाई का फॉर्मेशन विदाउट सिग्मा होता है क्या? नहीं, बिना सिग्मा बने पाई नहीं बन सकता है। कोई डाउट है? सिंगल में क्या होगा, डबल में? इसका मतलब डबल में एक हेड ऑन तो हो जाना ही तय है और एक पैरेलल। ट्रिपल में
एक हेड ऑन और दो पैरेलल, दो पाई। किसी को कोई डाउट है? हेडिंग डाल लो, राइट डाउन हेडिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो एक्चुअल में जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है, और आगे चल के केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि वेव जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनाते हुए घूमता है? वेव बनाते हुए घूमता है, वेव बनाते हुए घूमता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, और ये वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिस थ्रॉड, मालूम है ना? तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको एक हमने और वेव बनाया प्लस और माइनस। अब ऐसे लाइव एग्जांपल समझो, क्योंकि वो सब सारे चीजें एमओटी में सिखाएंगे कि क्या होता है। मान लो तुमने पानी में पत्थर फेंक रहे हो, तो वेव बनाता है ना पानी है। अब पानी के तुम जब वेव बनाओगे, यहां तुमने पत्थर फेंके और पानी वेव बनाना स्टार्ट किया, फिर दोबारा तुमने पत्थर जब फेंकोगे यहाँ पे, तो ये वेव क्या हो जाएगा? इसका हाइट क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फिर पत्थर फेंको, इसका हाइट और बढ़ता चला जाएगा। तो दो वेव आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। क्या बोलते हैं? अब मान लो एक पत्थर हमने यहां फेंका और वेव ऐसे बना, वेव ऐसे बना, और एक पत्थर हमने यहां फेंक दिया तो वेव ऐसे बनेगा, वो हाइट क्या हो जाएगा? कम। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, यहां पर नॉर्मली बता रहा हूं, हम पढ़ाएंगे एमओटी में, समझ में आएगा? या बस लाइव एग्जांपल समझा दे रहा हूं। तो यहां हाइट ऊपर चला गया, क्यों? क्योंकि दो वेव आपस में क्या हो गए थे? मिल गए थे। दो वेव क्या हो गए थे? आपस में मिल गए थे। तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव मिलता है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव। समझ में आया क्या? अगर इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव। तो जो यहां साइन लगाया है, वो एक चीज तो दिमाग से बिल्कुल हटा देना को चार्ज है, क्योंकि साइन प्लस और माइनस लगाने का मतलब दिमाग में तुरंत आता है केमिस्ट्री में चार्ज लगा हुआ हो। वो चार्ज नहीं है, वो वेव का साइन है। जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में साइन लगाया हुआ है वो क्या है? वेव का साइन है। और याद रखना, पॉजिटिव तब बनेगा जब पॉजिटिव के साथ क्या मिले? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिले और नेगेटिव के साथ यानी सेम फेज में मिले। और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिलेगा तो क्या बोलेंगे? अपोजिट फेज, डिस्ट्रक्टिव का नाम देते हैं। और इसमें हाइट बढ़ जाता है और इसमें हाइट घट जाता है। तो दो तरह से बोलना, सोचना है। ऐसे प्लस को किससे मिलाना है? प्लस से, जिसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव। इसको बोलते हैं सेम फेज, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस। और इससे ये मिलेगा तो क्या बोले बनेंगे? डिस्ट्रक्टिव, यानी इसको बोलते हैं अपोजिट फेज। तो जब अपोजिट फेज में मिलेगा तो निगेटिव ओवरलैपिंग होता है, और जब सेम फेज में मिलेगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है। तो यहां पर उतना ही समझाया हो, ठीक है? बाकी जो है एमओटी में हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में यहां लिखा है पॉजिटिव ओवरलैपिंग और सेम फेज ओवरलैपिंग, और सेम फेज ओवरलैपिंग लिखा हुआ है ना? सेम फेज ओवरलैपिंग, सेम फेज ओवरलैपिंग, ठीक है? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? सेम फेज ओवरलैपिंग है ना? सेम फेज का मतलब क्या हुआ? देखो, एक यहां भी बनाया गया है, तो ये एमओटी में है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे पेज नंबर 55 पे। तो 5 पेज पढ़ने के लिए कम से कम 20 दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है? तो सेम फेज है। सेम फेज में क्या लिखूं मैं? अब ये पी ऑर्बिटल्स है जो अभी अभी ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, तो यहां मैं क्या लिख दूं? प्लस। और यहां क्या लिख दूं? तो ये साइन है वेव का। अब इसके साथ मैं मिला दूं किसको? प्लस को किसके साथ मिला दूं? प्लस, प्लस को प्लस के साथ, तो ये क्या होगा? सेम फेज। ये ओवरलैपिंग समझ में आ गया ना? अब मान लो ये प्लस है
अब इस प्लस के साथ किसको मिला दूं? माइनस। तो ये डिस्ट्रक्टिव है, ये वेव का साइन है, ऐसे सोच सकते हो, ये प्लस ये माइनस, इसको ऐड कर देना है किसके साथ? माइनस और सेम फेज का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस, और ये क्या है? प्लस और प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग और इसको बोलते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग। तो ये साइन हम वहां सिखाएंगे। बस यहां पर इतना मीनिंग जानना है कि निगेटिव ओवरलैपिंग और पॉजिटिव क्या होता है। दिस वन इज कॉल्ड अपोजिट फेज। अपोजिट फेज कोई डाउट है? तो निगेटिव फेज ओवरलैपिंग और पॉजिटिव फेज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है हमारा, ये प्लस है और ये माइनस है, और यहां क्या है? प्लस है। तो ये पॉजिटिव एस और पी, ये पी और पी है, ये एस और पी है। और निगेटिव ओवरलैपिंग में यहां पर थोड़ा सा साइन उल्टा लिख दिया है, यहां माइनस को इधर लाएंगे, प्लस को इधर लाएंगे, थोड़ा साइन उल्टा लिखा हुआ। यहां पर तीसरा, ये कौन सा ओवरलैपिंग दिखाया इसने? ये पैरेलल वाला है, पाई। ये क्या है? सिग्मा। ये सिग्मा, ये कौन सा है? प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ये पाई बना रहा है। और ये बनाएगा प्लस के साथ माइनस, और माइनस माइनस के साथ ये प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। और नीचे लिखा हुआ जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग बता चुका हूं ना। जीरो ओवरलैपिंग जो है ओ, मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, हालांकि ऑलरेडी बताया हुआ है। जीरो ओवरलैपिंग में एक ऐसे और एक ऐसे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। और ये भी ओवरलैपिंग पॉसिबल, इसको बोलते हैं जीरो। कोई डाउट नहीं है ना? सिग्मा पाई समझ में आ गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला समझ में आ गया। चलो पेज नंबर 61 निकाल लो। पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 52 से लेके 57 तक। पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 52 टू 57। अभी कभी जल्दी जल्दी ट्राई करो इसको।